हमारा करियर का प्लैनेट कौन सा है या कौन कौन से हमारे पास चॉइसेस हो सकते हैं। बहुत बढ़िया योग होता है करियर में आउटशाइन करने का। तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बढ़िया चार्ट है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं आपको वहां से अच्छी इनकम डेफिनेटली होगी। पूरी जिंदगी कमाते हैं और बच्चे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेंटल प्रॉपर्टी इनकम का सोर्स बना के दे जाते हैं और ये बड़े खुश रहते हैं। तो खुद ने मेहनत तो करी नहीं, ये तो बिना कमाए की इनकम है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो थोड़े परेशान रहेंगे। एक प्लैनेट है उसका सीधा संबंध पैसे से है और वो उस प्लैनेट का नाम है। नमस्कार, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे करियर के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे तय करें कि हमारा करियर का प्लैनेट कौन सा है या कौन कौन से हमारे पास चॉइसेस हो सकते हैं, जिसको देख के हम ये तय कर सकें कि मेरे पास पैसा किस किस रास्ते से आएगा, ताकि ना उसी डायरेक्शन में काम करूं और मेरे पास मेरी इनकम आनी शुरू हो जाए। तो टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम पैसे की और ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से रास्ते से पैसा आएगा। हमारी कुंडली क्या कहती है कि पैसा कहाँ से कमाएं। इसके लिए कुछ रूल हैं। जैसे हमने एक और पहले वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि शनि से 10वां घर जो होता है वो आपके करियर के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे कुंडली पे शनि है उस पर 1 मानिए और वहां से 10 तक गिनती करिए। जो 10वां घर है वो करियर का होता है। आज मैं आपको एक और दूसरा रूल बताता हूँ। कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है, आप सूर्य को देख लीजिए और सूर्य पर 1 गिरिए और 1 2 3 4 सूर्य से चौथा घर करियर के लिए बड़ा प्रोमिनेंट हाउस होता है। यानी अगर कुंडली में सूर्य से चौथे घर में कोई प्लेनेट है या वो कुंडली का जो घर है, मान लीजिए सूर्य आपका बैठा लगन में, तो चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके करियर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सूर्य से चौथा घर पैसा कमाने में बहुत ही शानदार काम करता है। वो आपको करियर में आउटशाइन कराता ही कराता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी हाउस में बैठा है, आप उसे पकड़ लेंगे तो उससे 7वें घर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां उसे जला देता है, पूरा बर्न कर देता है। लेकिन सूर्य से 7वें घर में वो अपनी पूरी पॉजिटिविटी डाल देता है। इसका मतलब अगर सूर्य लगन में बैठा है तो 7वें घर में सारी पावर दे देगा, चौथे घर में बैठा है तो 10वें घर में सारी पावर दे देगा, और अगर 10वें घर में बैठा है तो चौथे घर में सारी पावर दे देगा। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अगर 10वें घर में हो तो ये बहुत बढ़िया योग होता है करियर में आउटशाइन करने का, क्योंकि उसे दिनबली का है और 10वें से चौथा यानी 10 11 12 1 लगन पर आ गए, यानी कुछ बड़ा ही करने आए हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें सूर्य अगर 10वां है तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं करियर में आउटशाइन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। तो सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करियर सिलेक्शन में। देखिए, इसकी मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। अब एक और प्लैनेट है जिसको हम लोग पैसे के मामले में ज्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन एक्चुअली उसका सीधा संबंध पैसे से, और वो उस प्लैनेट का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है। हमारा मन जहां लगेगा पैसा वहीं से ही आएगा। इसीलिए हमेशा ही कहा जाता है कि जिस काम में मन लगे उसी को करियर बना लो, ताकि आपका मन लगेगा, आप उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, वहां पे आप एक्सेल कर जाएंगे और वो आपको अर्निंग दे देगा। यानी कुंडली में जहां पे बैठा है चंद्रमा, वो घर पकड़ लीजिए, उससे रिलेटेड करियर करें, इसका सिलेक्शन करें, आपको इनकम बड़ी अच्छी होगी। अब आपके पास 3 प्लैनेट हो गए। पहला हो गया शनि, शनि से 10वां, दूसरा हो गया सूर्य, सूर्य से चौथा, तीसरा हो गया चंद्रमा, चंद्रमा जहां जिस घर में बैठा है उस घर से रिलेटेड भी आपको पैसा जरूर मिलेगा। अब हमेशा पैसा खुद मेहनत से कमाएं ये जरूरी नहीं है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा बैठा है कुंडली के 5वें घर में, तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बढ़िया चार्ट है। क्यों बहुत बढ़िया चार्ट है? चंद्रमा 5वें घर में और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको वहां से अच्छी इनकम डेफिनेटली होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5वें चंद्रमा वाले अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो थोड़े परेशान रहेंगे, नफा नुकसान थोड़ा बार बार चलता रहता है। इसलिए मैंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट शॉर्ट टर्म, क्योंकि चंद्रमा खुद फिकल माइंडेड है। चंद्रमा जहां बैठेगा वो आपको फ्लक्चुएट करेगा, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके थॉट को। तो 5वां घर है,
पांचवें घर में होगा तो स्टॉक मार्केट में रेट बढ़ गया घट गया, आज बढ़ गया घट गया, वो यही करते रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो पांचवें चंद्रमा वाले को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जरा सा भी फ्लक्चुएशन आया, सबसे पहले ये लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। सो इनको लॉन्ग टर्म नहीं जाना चाहिए और मस्त हो जाइए लॉन्ग टर्म जाते। और इसी तरीके से मान लीजिए चंद्रमा 9th हाउस में, सब फादर से पैसे मिल जाते हैं, फादर बहुत सपोर्टिव होते हैं इनकम के लिए। अगर चंद्रमा 8th हाउस में हो गया, पेरेंटल प्रॉपर्टी से पैसे मिल जाते हैं, पेरेंट्स पूरी जिंदगी कमाते हैं और बच्चे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी इनकम का सोर्स बना के दे जाते हैं और ये बड़े खुश रहते हैं। तो खुद ने मेहनत तो करी नहीं, ये तो बिना कमाए की इनकम है। चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस में होगा तो फैमिली इनकम बहुत अच्छी होती है। तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया रूल है कि चंद्रमा जहां बैठा हो उस घर को देख लीजिए, वो बहुत काम करेगा। अब आप कहेंगे कि साहब चंद्रमा लगन में बैठ गया, इसका क्या करें? अगर लगन में चंद्रमा बैठ गया तो आप बढ़िया पढ़ाई करिए, जो पढ़ाई करेंगे वो ही आपका लिए पैसा जनरेट करके दे देगा। चंद्रमा लगन का स्पेशल रूल है, जो आपने पढ़ाई करी उस रास्ते पैसा जरूर कमाओगे। और चंद्रमा 8वें घर का रूल है कि जिसमें 10th 12th या ग्रेजुएशन करी वो सब्जेक्ट से पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8वें घर का चंद्रमा खराब होता है। इसी तरीके से 8वीं राशि में खराब होता है। तो अगर आपका चंद्रमा कुंडली में पहले घर में है या एरीज में है, पढ़ाई पे फोकस करिए, ये आपको बहुत पैसा बना के देगी, इस बात का ध्यान रखना। तो चंद्रमा का रोल करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ गिविंग प्लैनेट है। इसलिए चंद्रमा 2 नंबर राशि रोहिणी नक्षत्र में उच्च का होता है। 2 नंबर राशि होती है बैंक बैलेंस, 2 नंबर राशि होती है परिवार, और चंद्रमा उसमें उच्च का होता है एग्जॉल्टेड, यानी जबरदस्त वेल्थ देता है। इनके बैंक में हमेशा पैसे पड़े ही मिलेंगे यार। इनका बैंक अकाउंट नॉर्मली खाली नहीं रहता। अगर फिर भी ऐसा है और आपका ये है तो कोई और प्लैनेट उसको देख रहा होगा, राहु केतु शनि कुछ इंटरफेयर कर रहे होंगे, या चंद्रमा की पावर बहुत कम होगी, तो वो कब पैसे गिर होगा। अदरवाइज चंद्रमा सेकंड राशि में या सेकंड हाउस में कुंडली के कोई भी राशि हो, सेकंड हाउस का चंद्रमा पैसे अच्छे जरूर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए चंद्रमा से हमने आज ये टेक्निक को समझा कि पैसे कहाँ से आएंगे। और एक सूर्य का भी हमने कहा, सूर्य से चौथा घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस घर को के सिग्निफिकेशन को उठा लीजिए, उसको अपनी स्किल बना लीजिए और देखिए आप करियर में कैसे आउटशाइन करते हैं, क्योंकि सूर्य जहां बैठा है उस घर में वो जलाता है। चौथे घर से पैसा कमाने की वो स्किल देता है और 7वें घर से आपको ड्रीम फेम बड़ा कर देता है। तो सूर्य से 7वां घर एकदम रोशन कर देगा, रोशनी डाल देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो नोटिस करिए और इनको अपनी स्किल बनाइए, देखिए पैसा बरसेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।